विधायक जी, आपके पिताजी का फंड खत्म हो गया, पिताजी तो ना आपको कोई दिमाग की कमी हुई होगी, न सलाहकारों की कमी हुई होगी, ना आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, तो आपको तो हमसे ज्यादा काम कराना चाहिए। लेकिन आज होगा खेल, पूरे अमानत नदी पर 5 साल में पिलर भी खड़ा नहीं कर पाए, ये समझ लेने का बात आप लोग कीजिए। 5 साल का सोच है वर्तमान विधायक का कि विकास के बदले विनाश और जनता के सम्मान के बदले अपमान करने का काम कर रहे हैं। हाथ के हाड़ी एक बार चलता है, बार बार चलता है क्या? चलता है? नहीं चलता। समाज के लोगों को बोले थे कि तिरंगा की कसम, मैं ऊपर का 1 तल्ला मैं अपने तरफ से बनवा देने का काम करूंगा। और जब ये बनवाने का समय आया तो ऐसा विवाद खड़ा किए कि दोनों कुशवाहा समाज से लड़ा करके और एक साइड हो जाने का काम किए और धारा 144 लगा के कामों बंद करवा देने का काम किए। बात सफल कर दिया है तो लगेगा 4 रात के बाछा से बुढ़वा होकर के करने का काम किए थे। देखिए भाई, एक तरफ 4 दांत के बाछा तैयार है और एक तरफ बुढ़वाई तैयार है। चुनना किसको है जरा देख लीजिए। सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड का हत्यारे आप समझ सकते हैं, षड्यंत्र के तहत घटना करवाने वाले और एक महिला को हत्या करवा करके और यह क्षेत्र में आके महिला को सम्मान की बात करने वाले, वो कहावत है ना, गुड़ खा के गुड़गुड़ा से परहेज करना, वही बात करने वाले लोग काम कर रहे हैं। पर विधायकी मिल गया। अरे भाई, आपको सोचना चाहिए, जब हमारे पिता ने इतना ऐसा किया, उनको जाने के बाद भी मुझे विधायकी तो मिल गया, लेकिन पिता के सम्मान करने, माता पिता का आशीर्वाद मिलने पे ही कोई आगे बढ़ता है। आप तो अपने पिताजी को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे जब लोगों के बीच में थे। लोगों ने पूछा ये कौन है, ताज पहने का काम के तो बलिहार है। तो समझिए, जो इस आदमी को धरती पर लाने का काम किए तो पिताजी को कहते कि बलिहार है, तो समझिए उस आदमी को कितना आशीर्वाद मिलेगा। इस व्यक्ति के चेहरे पर आज तक मुस्कान नहीं रहा, तो दूसरे के चेहरे पर वो कहां से मुस्कान लाने का? के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित होने का काम किए हैं, साथ साथ क्यों इस आशीर्वाद रैली में आशीर्वाद देने के लिए। साथ साथ आप लोग को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने इस क्षेत्र का विधायक स्वर्गीय वीर विजय बाबू को बनाने का काम किया था, जिन्होंने इस पार्टी विधानसभा के तमाम पूरे इलाके में उस अशांति व्यवस्था को शांति कायम करने का काम किए थे। साथ साथ मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आज के समय में इस पार्टी विधानसभा का हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं जरूर कहना चाहता हूं आपसे, खास करके आज के जो वर्तमान विधायक हैं वो ललायित थे लगातार 5 टर्म से लगभग 20 सालों से। की विधानसभा की जनता मुझे एक मौका दे, मैं भी इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ करके दिखाना चाहता हूं। लेकिन यहाँ की जनता ने विश्वास जमाने का तुरंत काम नहीं किया। परखते 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 लोगों ने ये देखा कि ठीक है भाई, ये लगातार अपनी मांगों को मांग रख रहे हैं हम लोग के बीचों में। यहाँ के लोगों ने इस पर समझदारी समझते हुए लोगों ने सोचा एक मौका देकर देखते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत ही तरक्की हो जाएगा, बहुत ही विकास हो जाएगा, बहुत ही ऐसे घोषणा की है, सब धरातल पर उतर जाएगा। लेकिन आज के समय में मैं कहना चाहता हूं, आज वर्तमान विधायक 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किए, जो सब लोग देखे होंगे, मैं भी देखने का काम किया। वो क्या कहने का काम किए? पहला वो कहने का काम किए कि हमारे इस क्षेत्र में पूर्व विधायक स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से
वर्तमान विधायक ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र हमसे चलने वाला नहीं है, कि पूर्व विधायक भी आज भी सत्ता में नहीं है, लेकिन दूसरा बात कहते हैं कि लोग विकास में बाधक बन रहे हैं, लेकिन आप लोग देखे होंगे जब डाल्टनगंज से पांकी पथ इस डीएलपी पथ का निर्माण मजबूती का प्रारंभ हुआ, अगर स्वर्गीय वीर गिरीश बाबू के समय में डाल्टनगंज से पांकी सड़क जर्जर स्थिति में था। उस समय वर्तमान विधायक उस समय इस क्षेत्र के लोगों के बीच सड़क पर जाकर धान रोपने का काम करते थे, लेकिन स्वर्गीय वीर गिरीश बाबू ने ऐसा तमाचा लगाने का काम किए और तुरंत इस सड़क को 40 डबल लेन सड़क बना देने का काम किए। जब आज उस सड़क का पुनः मजबूतीकरण कार्य प्रारंभ हुआ तो विकास में बाधक कौन बने थे, ये पार्टी विधानसभा की जनता जानती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान विधायक श्रीगंज मीरामल पीताम्बरपुर में सड़क पर टेंट लगा करके बैठे हुए थे काम को बंद कराने के लिए। ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, सब कोई जानता है। हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह अभी के समय में हम लोग के कार्यकाल में एक हमारे क्षेत्र में कसबार में पुलिस पिकेट था, डबरा में पुलिस पिकेट था, लेकिन अगर घर का मालिक बनने के लिए आप चाहत रखे हैं, क्षेत्र का राजा बनने का चाहत रखे हैं, तो बनना कोई बड़ी बात नहीं, निभाना बहुत बड़ी बात होती। आज हमारे क्षेत्र से बनाया पिकेट उठ करके चला गया, जनता ईमान करते रह गई, लेकिन विधायक से कुछ होने जाने का नहीं रहा, अब कहीं रुक भी नहीं पाया। इनसे हम आपको बताना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले इसी पांकी प्रखंड में उन्होंने हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के याद में जब नाई समाज के लोगों ने पुरजोर विरोध करने का काम किया तो उन्होंने डाक बंगला पांकी स्थित वहां पे सिर्फ जाकर शिलान्यास कर देने का काम किए, लेकिन वो झूठा शिलान्यास करने का काम किए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं जब मैंने बता दिया ना वो कोई विधायक कोटा से योजना स्वीकृत हुआ है, ना सरकारी जमीन है, ना अंचल कार्यालय से किसी तरह का चेक स्लिप इशू हुआ है, सिर्फ अपने राजनीति को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में हमारे नाई समाज को धोखा देने के लिए अब वोट का समय कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगा और फिर आचार संहिता का बहाना बना करके और लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। कहीं से कोई योजना पारित नहीं है, ना कहीं से कोई सरकारी जमीन में बनने के लिए प्रखंड से अंचल कार्यालय से कोई चेक स्लिप निर्गत हुआ है। साथ साथ आपको कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपको, जब हम अपने कार्यकाल में 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछने का काम किए कि भाई हम जनता के बीच जा रहे हैं तो किस मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ने उतरे मैदान में। मैंने कहा पार्टी विधानसभा क्षेत्र में मैंने कोई घोषणा नहीं किया था, जनता ने उस चीज को देखा जो देहात में कहावत है ना, जैसा रहेगा बांस बसोगा वैसे बनेगा सुख और गौरा। मतलब हमारे पिता को देखते हुए लोग हमको सोचे ऐसा ही निकलेगा और हमें लोग अपना वोट देकर विजयी बनाने का काम किए। और पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी नदी अमानत होती है, जिसमें लगातार 6 पुल अमानत जैसे नदी में 3 सालों के कार्यकाल में पूरा बनवाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मीडिया ने पूछा मैंने बताया भाई मैं विकास के मुद्दा पे वोट मांगने का काम कर रहा हूँ, तो नेताजी जो थे प्रत्याशी थे 19 में, तो मीडिया के लोगों ने बोला भाई आप किस मुद्दा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वर्तमान विधायक जो है वोटों से अभी 2019 में वो तो विकास का मुद्दा लेकर चुनाव में मैदान में उतरे हैं, आपका मुद्दा क्या है? वो बोलते हैं
कि बिट्टू सिंह अपने बाप के घर से विकास करवा रहे हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान विधायक जी से, क्या विधायक जी आपके पिताजी का फंड खत्म हो गया? आप बोलेंगे, मैं ऐसा सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है कि मैं गलत बोलूंगा। लेकिन आप पहले बोल चुके हैं तो मैं जनता को हिंदी में बोल को सुनाने का काम करूंगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र के मालिक है, भगवान है। साथ साथ उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव लड़े थे तो एक तरफ अकेला और एक तरफ उनके साथ मंच पर पूर्व के प्रत्याशी, वर्तमान के प्रत्याशी, भविष्य के होने वाले प्रत्याशी सब एक मंच पर खड़े थे, एक मंच पर खड़े थे। कोई एजेंट के नाम काम कर रहे थे, कोई मंच से नीचे रह करके अलग तरीके से समर्थन देने का काम कर रहे थे। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ कि जब एक नौजवान लड़का इतने अपने माता बहन भाइयों का आशीर्वाद लेकर के इतना विकास 3 सालों में कराया, तो क्या आपके पास 5 साल मिला और आपके पास बाकी विधानसभा के सब नेता आपके मंच पर थे, तो ना आपको कोई दिमाग की कमी हुई होगी, न सलाहकारों की कमी हुई होगी, ना आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। तो आपको तो हमसे ज्यादा काम कराना चाहिए। लेकिन आज होगा खेल, चारों तरफ से होगा खेल। यही बगल में हमारे नदी पे बीजेका घाट पे बोले थे, यही पे चौहान चौक पे पंपलेट बांटने का काम किया था और जनता से कहने काम किया था 5 पंचायत के जनता से कि मैं विधायक बनूंगा, ये जनता फूल बनेगा और वो सरकार को पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपना पैसा से बनवा दूंगा। लेकिन आज कुएं अमानत नदी पर जनता फूल को छोड़िए भैया, कुएं अमानत नदी पर 5 साल में पियर भी खड़ा नहीं कर पाए, ये समझने में कमाल आप लोग कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये नेता इस क्षेत्र के विकास पर विश्वास नहीं करते हैं। डॉक्टर नेताजी इस क्षेत्र में विकास करके वोट लेने का काम नहीं कर सकते हैं। ये क्या करेंगे मालूम है आप लोगों को ना? जब कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, इनका सोच है षड्यंत्र करके वोट लेने का काम करो, जनता के दिल जीत करके वोट देने का काम नहीं करेंगे। जनता का अब यहाँ जो स्थिति है, इनके द्वारा इनका सोच है वर्तमान विधायक का कि विकास के बदले विनाश और जनता के सम्मान के बदले अपमान करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनका सोच है कि मुझे क्या जरूरत है विकास करने की और जनता की सेवा और जनता को सम्मान देने की। मेरे पास तो बहुत सारे एजेंट के रूप में नेता है, सबको षड्यंत्र करके किसी को बैठाएंगे, किसी को उठाएंगे, किसी को कहीं लगाएंगे, उसके बदला कर कैसे वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन हाथ के हारी एक बार चलता है, बार बार चलता है क्या? चलता है? नहीं चलता है। अपने समाज का हित ऐसी नहीं हो सकता है तो बाकी विधानसभा के और कोई समाज का हित ऐसी नहीं हो सकता है। अभी मीडिया में देख रहे थे कि जो कि राजगंज में कुल्हा महासभा का छात्रावास बन रहा था, जो बच्चे लोग को पढ़ने के लिए और वर्तमान विधायक के वहां शिलान्यास ले गए थे, तो कुशवाहा समाज के लोग बोले थे कि तिरंगा की कसम, मैं ऊपर का एक तल्ला मैं अपने तरफ से बनवा देने का काम करूंगा। और जब ये बनवाने का समय आया तो ऐसा विवाद खड़ा किए कि दोनों कुशवाहा समाज से लड़ा करके और एक साइड हो जाने का काम किए और धारा 144 लगा के कामों बंद करवा देने का काम किए। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति तिरंगा की कसम खाकर काम न करे तो देश के प्रति उसका कितना लगाव है और उस व्यक्ति के अंदर कितना सोच हो सकता है, ये हम नहीं। और यूट्यूब खोलिए और खोलिएगा तो राम जिला का जो कुशवाहा सभा के अध्यक्ष अजीत मेहता जी का यूट्यूब पर बयान चल रहा है। भाई उनके समाज के लोग कह रहे हैं, मैं जरूर ये कहूंगा कि डॉक्टर मेहता जी आज कहते हैं
कि पूर्व विधायक हमें परेशान कर दिया है, कामें नहीं कर दे रहा है। तो बताइए कि परेशान कर दिया है तो लगेगा 4 रात के बादशाह से दुर्बल होकर के करने का काम किए थे। देखिए भाई, एक तरफ 4 रात के बादशाह तैयार है और एक तरफ दुर्बल तैयार है। चुनना किसको है? एक तरफ बहुत दिनों से समय मांग रहे हैं, अब पूरी हो चुके हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। लेकिन जब ये आए समय पर तो कितनों पैरा कितनों लड़ाई करने पर 4 दिन काटों में तो चलिए नेपाल के हालों भर में चल पा रहे था तो समझिए भैया 4 बात के बाद चुनिएगा, खाली लगना संभालने रहिएगा, आरी की आरी ऐसी सब कमाल देगा। हम जरूर ये करते हैं कि डॉक्टर नेताजी आपको जब लग रहा था कि भाई हम इस क्षेत्र में नहीं सक पाएंगे तो आप जन भावना के साथ खिलवाड़ भी आपको नहीं करना चाहिए था, लोगों के साथ समय बर्बाद करना नहीं चाहिए था। ये बाकी विधानसभा को 10 साल पीछे ले गए और आप इनका कुछ कल के कैदी में सोशल मीडिया में एक घोषणा पत्र इनका आया है, उसमें क्या आया है कि डॉक्टर नेताजी के कार्यकाल में शांति व्यवस्था के साथ पूरा विधानसभा चला है और शांति के साथ सब लोग मिलकर एक साथ चलने का काम किए हैं। क्या किए हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं, टीका उड़ाई नहीं हुआ। देखिए झूठा बात भी जो बोलना चाहिए सिर्फ इनके अंदर क्या है, एक दूसरे लोगों को लड़ाना। तो आप समझ जाइए ये षड्यंत्रकारी है। क्यों? आप देख लीजिए पीछे रिकॉर्ड उठा करके कि सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड का हत्यारे आप समझ सकते हैं, षड्यंत्र के तहत हत्या करवाने वाले और एक महिला को हत्या करवा करके और यह क्षेत्र में आकर महिला को सम्मान की बात करने वाले, वो कहावत है ना, गुड़ खा के गुलगुला से परहेज करना, वही बात करने वाले लोग काम कर रहे हैं। तो समझिए जो घोटाला की बात करते हैं, भाई आपके कहने से कोई मतलब नहीं। जिसके ऊपर डॉक्टर नेताजी के ऊपर 4 CBI का चार्जशीट है रांची में यूनिवर्सिटी घोटाला का, वो अपनी बात नहीं लाने का काम करते हैं। जिसको इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने दोषी करार दिया है, उसके बाद भी कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, हम एकदम साफ सुथरा आदमी हैं, हम नीट एंड क्लीन आदमी हैं। आप समझे जिसके अंदर सिर्फ षड्यंत्र भरा हुआ है, वो आदमी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ षड्यंत्र का काम ही कर सकता है। साथ साथ हम नेताजी का ध्यान जो आता है, कहते क्या है कि इनको तो भाई अनुकंपा पर विधायकी मिल गया। अरे भाई आपको सोचना चाहिए, जब हमारे पिता ने इतना ऐसा किया तो उनको जाने के बाद भी मुझे विधायकी तो मिल गया, लेकिन पिता का सम्मान करने, माता पिता का आशीर्वाद मिलने पे ही कोई आगे बढ़ता है। आप तो अपने पिताजी को पहचानने से भी इनकार कर रहे थे जब लोगों के बीच में गए थे, तो आपने लोगों ने पूछा ये कौन है, तो आप कहने का काम के लोग बलिहार है। तो समझिए जो इस आदमी को धरती पर लाने का काम किए तो पिताजी को कहते कि बलिहार है, तो समझिए उस आदमी को कितना आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग को कुछ खुद नेक का काम किए, अपने पिताजी का दिल जीतने का काम किए, उनके विश्वास को कायम रखने का काम किए, तब हमारे पिताजी के चाहने वाले लोग मुझे भी चाहने का काम किए। तो आपको हमको लगता है क्या जितना सफर किए तो अगर पिताजी का आशीर्वाद रहता तो आप पक्का ही बन जाते, वो भी चीज सबको मिलने वाला नहीं होता है। साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी के समय में आप लोग के बीच में चुनावी घोषणा था उनका, क्या था, मैं चुनाव जीतूंगा, हर गांव में 5-5 जीत पूरी करवाने का काम करूंगा। हर घोषणा मैं जीतूंगा तो हर साल हर गांव में 5-5 जीत पूरी करवाऊंगा और किसान के चेहरे पर खुशहाली ला देने का काम करूंगा। लेकिन हम उस समय भी कहने का काम करते थे कि
कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर आज तक मुस्कान नहीं रहा तो दूसरे के चेहरे पर वो कहां से मुस्कान लाने बहुत सारे घोषणा किए थे, अपना घोषणा किया हुआ एक भी काम धरातल पर नहीं उतारने पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हम लोग के कार्यकाल में, हम लोग समय में जो भी कार्य डीपीआर बना हुआ था वही योजना शुरू होने का काम हुआ हमारी सरकार में और उसी पे लगे हुए हैं। अब सब रिपेयरिंग काम आ रहा है, वो सरकार का नियम है। अगर गांव में विद्यालय है तो हर विद्यालय को साल में रंग रोगन करने के लिए पैसा स्कूल में होता है, तो सड़क है तो सरकार उसको अपनी संपत्ति को मेंटेन करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पैसा देगा। वो नेताजी का कोई इसमें कहीं से कोई योगदान नहीं है। साथ साथ आपसे कहना चाहूंगा, मेरगढ़ जी का घोषणा था कि सगाली, कोनवाई, लोहरसी, कसमार और मालन को प्रखंड का दर्जा दिलवा देने का काम करेंगे। बोले थे ना कि चुनाव जीतेंगे इस को प्रखंड बनवा देने का काम करेंगे। आज तक वो गांव का तो घोषणा नहीं करवा पाए, एक टोला का तो घोषणा नहीं करवा पाए। इस प्रखंड का बात बहुत दूर था, सब खोखला निकलने का काम होगा। साथ साथ आपको कहना चाहता हूँ, मैं अपने कार्यकाल में चाको, पीरी, सोनरे, मलय चारों नहर का पक्कीकरण के लिए डीपीआर बनवा देने का काम किया था और 19 में एक मलय का जो 200 करोड़ का लागत से टेंडर भी करवा देने का काम किया मलय का मैंने। अब चाको, पीरी, सोनरे इन तीनों का डीपीआर बनकर रेडी है, सिर्फ टेंडर करवाना था, जो भी टेंडर भी नहीं करवा पाए और कहते क्या है कि भैया मेरी सरकार नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज तक वीरेश बाबू रहे, आज तक तो रहे, लेकिन आज तक जनता से ये नहीं कहे पक्ष में विपक्ष में पार्टी विधानसभा की जनता ये जानती है कि झारखंड को सरकार बनाना ये पार्टी दरबार की जिम्मेदारी ले सकती है जनता कि किसको जनादेश देना है, किसको नेता चुना है। पूरे झारखंड की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इसीलिए ये नेता सिर्फ करना कुछ नहीं है, इसके बाद उस पर फेंकना, उसका बाद उस पर फेंकना। अब समय आ जाए तो सरकारी पैसा विधायक कोटा का भी राशि को